अफगानिस्तान में तालिबान बरपा रहा कहर। तालिबानी आतंक फैला शहर दर शहर। पिछले 20 बरस में अफगानिस्तान ने जो तरक्की की पटकथा लिखी थी उसे 20 घंटे के भीतर दहशतगर्दों की फौज ने मिट्टी में मिला दिया। अब चेहरे पर नूर लिए इंसान अफगानिस्तान की सड़कों पर नजर नहीं आता, बल्कि जो नजर आते हैं उनके चेहरे पर है दहशत, या फिर सड़क पर नजर आते हैं दहशतगर्द। जैसे ही अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया, मानो इंसान के लिए अफगानिस्तान जहन्नुम में तब्दील हो चुका है। हर कोई अफगानिस्तान को किसी भी कीमत पर छोड़ देना चाहता है। ऐसे में कई भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं जो वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं, तो वही कुछ खुशकिस्मत भी हैं जो देश वापस आ चुके हैं। इनमें से एक है प्रतापगढ़ के रहने वाले अशोक सिंह, जिन्होंने बिताए खौफ के वो 83 घंटे, जब हर वक्त सता रहा था डर कि न जाने अगले पल क्या हो जाए। नाटो का इस वार से कोई मतलब नहीं। नाटो की सेना सरेंडर, क्योंकि नाटो लड़ाई लड़ने गई ही नहीं, या यूएस आर्मी लड़ाई लड़ने गई ही नहीं। अफगान सेना भी नहीं लड़ी। अफगान सेना को ही लड़ना था। लड़ना किसको था? अफगान सेना। क्योंकि यूएस तो पहले ही मना कर चुकी है कि हमको लड़ाई नहीं लड़नी है, अफगान आर्मी ही लड़े। अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो हम एयर सपोर्ट देंगे। केवल एयर सपोर्ट उन्होंने कुछ दिया भी था, कांधार में हल्का फुल्का दिया था, ऐसा नहीं है, दिया था। लेकिन इन्होंने कहा था कि हम जो है ज़मीनी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, ज़मीनी लड़ाई आपको लड़नी है, अफगान आर्मी को लड़नी है। अच्छा, इस दरमियान जो हालात बने आम आदमी के लिए कैसे? आम आदमी जो है, जो अदर प्रोविंस जहाँ जहाँ ये कब्जा करते गए हैं अदर स्टेट में, तो उन स्टेट्स के लोगों के अंदर तो पहले से ही मतलब काबुल छोड़ने के लिए जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले थे, वो लगभग ये कहिए कि जून के स्टार्टिंग से ही वो अपना कंट्री छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ अपना जुलाई तक में कंट्री छोड़ चुके थे। जो बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है किसको था तालिबान से? इनको था, बिजनेसमैन्स को था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे उनको था, और स्पेसिफिकली जो कुछ लोग यूएस के साथ काम कर रहे थे, यूएस के कॉन्ट्रैक्टर थे, लोकल अफगानी जो है, जो यूएस के बेस में अपना कुछ कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उनके लिए डेथ थ्रेट था। वो लोग देश छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे पहले से ही, किसी न किसी सोर्सेज से, चाहे वो अमेरिका की हेल्प से या किसी की भी हेल्प से, वो देश छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे पिछले 2 महीने से। लेकिन ज़्यादा स्थितियाँ तो तब भयावह हुई जब हवाई अड्डों पे नहीं दौड़ते रहे। नहीं तो हवाई अड्डों पर दौड़ने का रीज़न ये था कि देखिए, पहले तो 10 तारीख को आपको मैंने बताया कि यूएस का ही एक रिपोर्ट था कि तालिबान को यहाँ पहुँचने में कम से कम 1 महीने लगेंगे। अगर आर्मी फाइट करती है तो, अगर तगड़ी फाइट चलती है तो इनको पहुँचने में 90 दिन लगेंगे। पूरा प्रॉपर रिपोर्ट है, 90 दिन लगेंगे। ये 10 तारीख का रिपोर्ट। अशोक सिंह ने बताया कि किस तरह से तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट को घेर लिया था और हमला करना शुरू कर दिया था। घंटों तक एयरपोर्ट पर होती रही गोलीबारी, और जब काबुल की धरती पर उतरा चिनूक हेलीकॉप्टर तो मानो देवदूतों ने आकर उनकी जान बचाई हो। तो पहली चीज़ तो जैसे अब इन्होंने ये बाहर जो है ये कब्जा कर रहे थे, जैसे मैंने बताया कांधार कब्जा किया, जरंज कब्जा किया। जरंज की तो कुछ फनी स्टोरी ये भी थी कि जो है जून के फर्स्ट वीक में कुछ लोग ईरान गए। जब वापस आए जो है लास्ट में जो है किसी बिजनेस के पर्पज़ से या किसी पर्पज़ से ईरान गए। ईरान जब गए उस टाइम पे वहाँ पे अफ़गान आर्मी की अथॉरिटी थी, अफ़गान गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ थी। जब वो वापस आए जून के लास्ट में, तो वहाँ बॉर्डर पे जो है इमिग्रेशन के लिए तालिबान बैठा हुआ था। कोई गवर्नमेंट के मेंबर नहीं, सब तालिबान थे उस टाइम पे। तो क्या हुआ? तो वही सेम प्रोसेस इमिग्रेशन की है, वो भी जो है हमको आने दिया। ऐसा कुछ पब्लिक को परेशान नहीं किया। जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस वो नॉर्मल रहा। लेकिन अब वही है कि ऑफिसर चेंज हो चुके थे। पहले गवर्नमेंट ऑफिसर थे, अब तालिबान थे। मतलब एक फ़नी स्टोरी ये भी है जो है। तो उसके बाद जैसे जैसे ये लास्ट में मज़ार कब्जा किए हैं, मज़ार के बाद मज़ार में ही थोड़ी मोड़ी फाइट हुई है। मज़ार के बाद कहीं भी किसी भी स्टेट में फाइट नहीं हुई इनके साथ, आर्मी के साथ। मतलब अफगान सेना, नाटो सेना ने कोई विरोध नहीं किया? नाटो ने तो पहले ही मना कर दिया कि हम तो लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको हमने 20 साल ट्रेनिंग दी हुई है। हमने पहले ही जो है प्रॉमिस कर लिया कि हमको ये कंट्री छोड़नी है अगस्त तक। तो जो ट्रेनिंग लिए थे उस समय, हाँ, वो लोग कौन थे? ये अफगान आर्मी के लोग थे। टोटल जो अफगान आर्मी है, तो ऐसा लगता है कि अफगान आर्मी में तालिबानी ही टोटल अफगान आर्मी जो है वो करीब जो इनकी संख्या है 3.5 लाख के आसपास है। टोटल अफगान आर्मी की संख्या 3.5 लाख के आसपास है। टोटल तालिबान की संख्या लगभग ये 75,000 के आसपास है। अब ये 75,000 इन 3.5 लाख पे भारी पड़ रहे हैं। तो इसका सेना में भी तालिबानी ही थे क्या?
ये मतलब एज अ थर्ड कंट्री जो हम अफ़गानिस्तान लोग के लोग नहीं हैं, ये हम तो हर अफ़गानी को तालिबानी की तरह ट्रीट करते हैं कि अफ़गानी तालिबानी हो सकता है, इससे कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमको शेयर नहीं करनी है, वो कितना भी क्लोज हो। यानी ट्रेनिंग में घुसपैठ थी तालिबान की? पूरी तरह से थी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस ट्रेनिंग में ही नहीं, इवन गवर्नमेंट में भी घुसपैठ है। आप मतलब कुछ स्टेटमेंट्स तो ऐसा हुआ कि जब बस तालिबान ने फ़ोन किया गवर्नर को, हम आ रहे हैं, अच्छा आप यू आर वेलकम, आप आओ, उन्होंने आते ही बस एग्रीमेंट पे साइन किया, ये स्टेट आपका, कोई फाइट नहीं। एग्रीमेंट हुआ है? हाँ, हर जगह जहाँ बैठे हैं, मतलब जाके मतलब ये गवर्नर के घर में जा कर के प्रॉपर एग्रीमेंट पे साइन करवाए हैं जो तालिबान ने। कुछ आपको मीडिया फोटोज मिल जाएंगे। काबुल एयरपोर्ट पे जब तालिबानी पहुंचे नहीं तो हुआ क्या था कि पहले से जो है, अगर आप रिसेंटली जो है 12-13 के आसपास की न्यूज़ देखें, यूएस का ही एक जो है इंटेलिजेंस का जो है एक मीडिया में आया हुआ था, अपने यहाँ भी इंडिया टाइम्स में आया हुआ था कि 10 तारीख के आसपास की बात है, 10 तारीख के आसपास पूरे मीडिया में ब्रॉडकास्ट हुआ था, मेरे पास उसकी कॉपी है, कि तालिबान 90 दिन के अंदर काबुल में कब्जा कर लेगा। ये 10 अगस्त की ये जो है न्यूज़ थी, और पूरा ये यूएस इंटेलिजेंस का न्यूज़ था कि तालिबान 90 दिन के अंदर काबुल पे कब्जा कर लेगा। ये 90 दिन तब होगा जब अफ़गान सेना फाइट करेगी तालिबान के साथ, अदरवाइज़ 1 महीने के अंदर आ जाएगा। अभी इतना किसी को नहीं पता था कि ये 10 तारीख को ये पब्लिश कर रहे हैं, और ये पता हो गया था कि तालिबान मतलब ये काबुल के आसपास ये 15 किलोमीटर के एरिया में पहुंच चुके हैं 12 तारीख को। ये हम सबके पास नॉलेज थी कि मतलब ये आसपास से कुछ स्टेट थे, वहाँ पे ये ऑलरेडी पहुंच चुके थे, जो कि जिसकी डिस्टेंस मात्र 15 किलोमीटर थी। उसके बाद भी यूएस गवर्नमेंट का जो है जो नोटिफिकेशन था कि 1 महीने इनको लगेंगे, लेकिन 1 महीने का लगने का कंडीशन ये था कि अगर अफ़गान आर्मी फाइट करेगी तो। लेकिन अफ़गान आर्मी ने जिंदगी को संवारने का सपना देखने वाले अशोक सिंह कई ख्वाबों के साथ अफगानिस्तान गए थे। आईटी इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे, लेकिन यूएस आर्मी के जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। जब तालिबान ने शहर दर शहर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और ऐसे में जान खतरे में पड़ गई, लेकिन जो 83 घंटे खौफ में अशोक सिंह ने बिताए थे, वो उसे ताउम्र भूल नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कर्म क्षेत्र टीवी।